नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं शशि रानी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट 2.0 में। आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें मैं बात करूँगी अष्टम प्रश्न पत्र कंप्यूटर शिक्षण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, MTCR में सी का पूरा नाम है तो कोड या कैडेट या कैचे या करेक्टर। तो इसका राइट आंसर है करेक्टर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब के कमांड लैंग्वेज में होते हैं तो जावा, लो लेवल या हाई लेवल या MTML। तो वर्ल्ड वाइड जो जो वर्ल्ड वाइड वेब होती है उसकी कमांड लैंग्वेज के बारे में पूछा है तो MTML होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं तो सर्वर से, PC से, नेटवर्क से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सर्वर से कनेक्ट किए जाते हैं PC पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूचना के घटक हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, संप्रेषण या उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, संप्रेषण सारे सूचना के घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है तो विषय का समाकलन या विषय का मूल्यांकन या एवं व दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर विषय का समाकलन भी होता है और विषय का मूल्यांकन होता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग के बारे में पूछा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है तो मुख्य माध्यम या हार्डवेयर माध्यम या एवं व दोनों। तो कक्षा में संचार के माध्यम के बारे में पूछा है तो मुख्य माध्यम भी होता है और हार्डवेयर माध्यम भी प्रयुक्त होता है। तो राइट आंसर सा हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग होता है इंटरनेट में या ईमेल में या ई-कॉम में या उपयुक्त सभी। तो इंटरनेट में भी प्रयोग होता है या ईमेल में भी होता है और ई-कॉम में भी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ई का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनिक मेल और इलेक्ट्रॉनिक कॉम। ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर द हो जाएगा। ये तीनों सही हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेब पेज की भाषा होती है पास्कल, लो लेवल या HTML या इनमें से कोई नहीं। तो वेब पेज की भाषा पूछी गई है तो वेब पेज की भाषा HTML होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्पैम या स्पैम भी बोलते हैं या स्पैम भी बोलते हैं, शब्द संबंधित है खेल या क्रिकेट या कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है कंप्यूटर से संबंधित होता है क्योंकि स्पैम में ही हमारे जो मेल्स, संदेश वगैरह होते हैं, ईमेल जो होती है उसमें होता है स्पैम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, www का अर्थ है तो इसका अभी मैंने बताया था वर्ल्ड वाइड वेब। इसका राइट आंसर होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है। ये वर्ल्ड वाइड नहीं है, ये इसका राइट आंसर होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, www के आविष्कारक माने जाते हैं तो मॉरिसस या जॉन अल्बर्ट या टिम बर्नर्स-ली या चार्ल्स बेबेज। तो ये www की जो खोज की थी वो टिम बर्नर्स-ली ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट है लैन, वैन, मैन या ये सभी। तो इंटरनेट ये सभी है। इसका राइट आंसर द होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, CAL का पूरा नाम है तो CAL का कंप्यूटर एडेड लर्निंग या कंप्यूटर ऑडियो लर्निंग या कंप्यूटर एप्लीकेशन लोडिंग। तो इसका राइट आंसर है कंप्यूटर एडेड लर्निंग होता है CAL का पूरा नाम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त होने की क्रिया को जाना जाता है
पुलिंग या पुशिंग या ट्रांसफरिंग या डाउनलोडिंग। तो इसका राइट आंसर है डाउनलोडिंग। इंटरनेट पर सर्वर में कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त होने की प्रक्रिया, सूचना प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेटस्केप नेविगेटर है तो वेब ब्राउज़र, नेट साइट या हार्डवेयर या चैटिंग। ये नीचे चैटिंग लिखा हुआ है, ये चैटिंग। तो इसका राइट आंसर होगा, तो वेब ब्राउज़र होता है ये नेट स्केप। ठीक है, वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, जैसे क्रोम है, मोजिला है, ये सारे आपने सुने होंगे। तो ये वेब ब्राउज़र होते हैं जो खोज करते हैं, जो हमारे इंटरनेट को चलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेब पर सूचना देखने के लिए हमारे पास होना चाहिए तो केवल मॉडेम एवं वेब ब्राउज़र या डोमेन नेम सर्वर या हैपर टेक्स्ट व्यूअर या उपयुक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें सूचनाएं देखने के लिए हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि वेब जो इंटरनेट चलेगा वो किससे चलेगा, वेब ब्राउज़र से चलेगा। मॉडेम एक डिवाइस होती है, मॉडेम वो भी होनी चाहिए। डोमेन नेम सर्वर क्या होता है, जैसे ईमेल आईडी बनती है तो ईमेल आईडी से डॉट से पहले जो डॉट लगा होता है उससे पहले जो नाम लिखा होता है वो क्या होता है, डोमेन नेम सर्वर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर द होगा। अगला क्वेश्चन है आउटलुक एक्सप्रेस है तो ईमेल क्लाइंट या शेड्यूलर या एड्रेस बुक या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त। ये सारे सभी इसके राइट आंसर हैं, आउटलुक एक्सप्रेस। ठीक है, क्योंकि ईमेल से भी क्या होता है, देखा जाता है एक्सप्रेस, और एड्रेस बुक से भी और शेड्यूलर से भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु भारत में शिक्षण दूरदर्शन चैनल का नाम है सोनी, ज्ञान दर्शन, परिवर्तन या कृषि दर्शन। तो इसका राइट आंसर है बी, ज्ञान दर्शन इसका चैनल का नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आईसीटी का पूरा नाम है तो आईसीटी का पूरा नाम क्या है, इनपुट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या इनपुट कंसेप्ट टेक्नोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है सीडी रोम का पूरा नाम है तो कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी या कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सीडी रोम का पूरा नाम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंटरनेट में परस्पर लय बातचीत को कहते हैं तो इंटरफेस, वेबसाइट या गोफर या चैटिंग। परस्पर लय बातचीत करने को क्या बोलते हैं, ये सबको पता होगा। तो इसे क्या बोलते हैं, चैटिंग। सभी चैटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व है तो सूचना, स्रोत या प्रसारण एवं प्राप्ति या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व होते हैं। सूचना भी होता है, स्रोत भी होता है, प्रसारण भी होता है और एवं प्राप्ति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संचार की बाधाएं हैं भौतिक बाधाएं या व्यक्तिगत, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक बाधाएं या भाषा संबंधी बाधाएं या उपयुक्त सभी। तो ये सारी बाधाएं होती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संवाद प्राप्तकर्ता संवाद का अर्थ लगाता है तो अनुभव के आधार पर या योग्यता के आधार पर या सुविधा के आधार पर या उपयुक्त सभी के आधार पर। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी के आधार पर। अगला क्वेश्चन है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लाभ हैं संसाधनों के समन्वय सहायक या उत्तरदायित्वों की भावना का विकास संभव या अ तथा ब दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अ एवं ब दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। उपग्रह क्या होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं जिन्हें सैटेलाइट। ठीक है, तो उपग्रह का प्रयोग किया जाता है दूरस्थ शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में या परंपरागत शिक्षा में। तो इसका राइट आंसर है दूरस्थ, क्योंकि
उपग्रह दूर से ही तो सारी चीज़ें देखते हैं, ऊपर ही लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये दूरस्थ शिक्षा में उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपग्रह द्वारा संचालित किए जाते हैं तो वीडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ई कॉमर्स है अंतर्राष्ट्रीय माल की खरीद एवं बिक्री या इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय व विक्रय या स्टोर्स में मिलने वाले उत्पादों एवं सेवाओं का क्रय विक्रय या कंप्यूटर से संबंधित उत्पाद व सेवाओं का क्रय विक्रय। तो इसका राइट आंसर होगा बी, इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय होता है ई कॉमर्स के द्वारा। ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक, कॉमर्स मीन्स वाणिज्य। तो वाणिज्य का मतलब व्यापार होता है, व्यापार करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? टोपोलॉजी या प्रयोगशाला या संचार या आंकड़ा। तो इसका सूचना को स्थानांतरित करती है प्रक्रिया, वो कहलाती है संचार कहलाती है। ठीक है, सूचना, संचार मतलब कम्युनिकेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति के साथ संभव है सिंप्लेक्स में या हाफ ड्यूप्लेक्स में या फुल डुप्लेक्स में या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है द, उपयुक्त सभी में सूचना का प्रसारण प्राप्ति के साथ संभव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसार भारती का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 23 नवंबर 1987 में या 23 नवंबर 1997 या 23 नवंबर 2001 में। तो इसका राइट आंसर होगा 23 नवंबर 1997 में प्रसार भारती का गठन हुआ था। प्रसार भारती क्या है? ये सूचना को आदान प्रदान मतलब संचार सेवा है, ये आपको भेजी जाती है सरकार के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, EDUSAT का पूरा नाम है एजुकेशनल सेटअप या एजुकेशनल स्टार्टअप या एजुकेशन सैटेलाइट या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा एजुकेशन सैटेलाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शैक्षिक महत्व है। तो शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य में या अधिगम कार्य में या अ तथा ब दोनों में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है और वह दोनों, शिक्षण के लिए शिक्षण कार्य में, अधिगम कार्य में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सा होगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना एवं प्रसार प्रौद्योगिकी सहायक है अध्यापक के प्रशिक्षण में या लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के निर्धारण में या पृष्ठ पोषण में उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका है शिक्षक के रूप में, सूचनाओं के संग्रहण करने में या परीक्षक के रूप में उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका क्या होती है? शिक्षक के रूप में भी होती है और सूचनाओं के संग्रहण करने में भी होती है और परीक्षक के रूप में भी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में कंप्यूटर के कार्य हैं तो स्मृति अर्थात संग्रहण करना या तथ्य प्रक्रियाकरण या सूचना प्रस्तुतिकरण या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के बारे में पूछा है कि कंप्यूटर शिक्षा में कैसे कार्य करता है। तो स्मृति अर्थात संग्रहण मतलब इकट्ठा करना, जो भी फाइल वगैरह होती हैं इम्पोर्टेंट या कैसे भी हों, सारी सेव भी होती हैं। ठीक है, सूचना भी देता है, आपको बातचीत भी करवाता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, स्मार्ट कक्षाओं के लाभ हैं रोजगार परक शिक्षा प्राप्ति संभव या विद्यालय हलचल से छुटकारा या यौन रोग गर्भ निरोध जैसी समस्याओं से छुटकारा या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा द, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग तकनीकी के साधन है टेलीविज़न, वीडियो टेक्स्ट या उपग्रह या उपयुक्त सभी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा विषय प्रवेश को स्पष्ट करने के लिए बांटते हैं, विषय विशेष के समाकलन को या विषय विशेष के मूल्यांकन को, या अब दोनों, या में से कोई नहीं। तो इसका अब दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेडियो संचार का कैसा साधन है? तो ये दृश्य या श्रव्य या अब दोनों। तो रेडियो से क्या कर सकते हैं? सिर्फ सुन ही तो सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षक को व्यावसायिक विकास में किस प्रकार सहायक है? तो अधिगम सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग में या शिक्षण विधि के प्रयोग में, अ दोनों। तो इसका राइट आंसर अ दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता है? तो परीक्षाओं के मूल्यांकन में, या पाठ्यक्रम के निर्माण में, या अभिलेखीकरण में, या अप्रयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन दृश्य उपभाग नहीं है? इंटरनेट, कंप्यूटर, वीडियो या रेडियो। तो दृश्य का उपभाग नहीं है, देख नहीं सकते, तो ये रेडियो के द्वारा ओनली सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। 44वां है, ओवरहेड प्रोजेक्ट उपयोगी है? संपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने में, या ध्रुव एवं असंभव घटनाओं को दर्शाया जाता है, या छात्रों के ध्यान को केंद्रित करने में सहायक, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होता है उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डेटा माइनिंग का अर्थ है? तो आंकड़ा का एकीकरण, या आंकड़ों का खनन, या आंकड़ों का मूल्यांकन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, आंकड़ों का खनन। अगला क्वेश्चन है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस कितने प्रकार की होती है? 2 या 3 या 4 या 8। तो ये कितने प्रकार की होती है? टेली कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस 3 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है, देश में दूरदर्शन का सबसे ऊंचा टावर स्थापित है? तो मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, या चेन्नई में। तो ये दिल्ली में सबसे ऊंचा टावर स्थापित किया गया था दूरदर्शन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डीवीडी का विस्तृत रूप है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डेस्कटॉप वर्सेटाइल डिस्क, या डिकोडिंग वर्सेटाइल डिस्क, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का अनुप्रयोग के क्षेत्र हैं? शिक्षा, सामाजिक नेटवर्किंग, मनोरंजन, या उपयुक्त सभी। तो इंटरनेट का प्रयोग सब में होता है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन के प्रकार हैं? शैक्षिक दूरदर्शन, शैक्षणिक दूरदर्शन, अनौपचारिक दूरदर्शन, या उपयुक्त सभी। तो ये सारे आंसर सही हैं, तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक दूरदर्शन के लाभ हैं? शिक्षा में सामाजिक समानता, या छात्रों को आत्मनिर्भरता बनाना, या प्रभावशाली शिक्षकों का उपयोग, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में कहते हैं? टीबीई, या टीवीई, या ईटीवी, या बीईटी। तो शैक्षिक दूरदर्शन को कहते हैं ई, मतलब ई एजुकेशन, टी टेलीविज़न। ठीक है, टीवी। तो ये हो जाएगा सा, इसका राइट आंसर है। भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, या उपयुक्त दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी का पूरा नाम है? सूचना एवं प्रचार प्रसारण, या सूचना एवं प्रचार प्रसंग, या सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी का मतलब धोखे किए जाते हैं? तो
लुभावनी ऑफर से संबंधित या क्रैकिंग से संबंधित या हैकिंग से संबंधित या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, क्योंकि हैकिंग से भी होता है, क्रैकिंग से भी होता है और ऑफर भी दिए जाते हैं। जैसे आपको इतने रुपए का इनाम मिला है तो इतने को डायल कीजिए, ऐसे करके बहुत सारे मैसेज भी आते हैं, देखा होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। विकिपीडिया है, विकिपीडिया एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है या हार्डवेयर उपयुक्त दोनों। तो ये ज्ञानवर्धक वेबसाइट होती है विकिपीडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संचार तंत्र के मुख्य अंग हैं। तो माध्यम या रिसीवर या प्रेषक या उपयुक्त सभी। तो संचार तंत्र के ये तीनों मुख्य अंग हैं, तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है INSAT 2D को प्रक्षेपित किया गया। तो 4 जून 1997 को या 7 जून 1997 को एवं व दोनों को। इनसेट को किया गया था 4 जून 1997 को प्रक्षेपित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनसेट 2E को प्रक्षेपित किया गया अप्रैल 1999, मई 2000 या जून 2001 या सभी। तो इसका राइट आंसर होगा अप्रैल 1999। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनसेट 3A को प्रक्षेपित किया तो फरवरी 2000 में या अप्रैल 2003 या मई या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर फरवरी 2000 में प्रक्षेपित किया गया था इनसेट 3A को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा एजुसेट GSAT 3 को प्रक्षेपित किया गया तो 20 सितंबर 2004 या 2005 या मई 2006 या इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका राइट आंसर होगा सितंबर 2004 में प्रक्षेपित किया था। एजुसेट का पूरा नाम है तो एजुकेशनल सैटेलाइट या एजुकेशनल सेटिंग या वह दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा एजुकेशनल सैटेलाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनसेट IC को प्रक्षेपित किया गया था तो 21 जून 1988 में या 20 जुलाई 1989 में या एवं व दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा 21 जुलाई 1988 में। अगला क्वेश्चन है इनसेट फर्स्ट A1D को प्रक्षेपित किया गया तो ये हो जाएगा 12 जून 1990 या 15 जून 1989 या दोनों को तो नहीं हो सकता। तो ये है 12 जून 1990 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनसेट 2A को प्रक्षेपित किया गया 10 जुलाई 1992 या 15 जुलाई 1993 या एवं व दोनों। तो मैंने अभी बताया था 10 जुलाई 1992 को इनसेट 2A को प्रक्षेपित किया गया था। इनसेट 2B को प्रक्षेपित किया गया था तो ये किया गया था 10 जुलाई 1992 या 23 जुलाई 1993। तो ये 23 जुलाई 1993 को प्रक्षेपित किया गया था। अगला क्वेश्चन है इनसेट 2C को प्रक्षेपित किया गया था 2 दिसंबर 1995 को या 7 दिसंबर 1995 को या वह दोनों। तो इसका राइट आंसर है 7 दिसंबर 1995 को। अगला क्वेश्चन है टेप रिकॉर्डर के प्रकार हैं तो टेबल मॉडल या पोर्टेबल मॉडल या वह दोनों। तो इसका राइट आंसर है दोनों, टेबल मॉडल भी होता है, पोर्टेबल मॉडल भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब से हुई। तो कब से हुई थी 15 अगस्त 1959 से या 16 सितंबर 1980 से। तो टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1959 से। और इंटरनेट कब से स्टार्ट हुआ था हमारे भारत में 15 अगस्त 1990 से। ठीक है, कब से 1995 से इंटरनेट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। बेयर्ड ने, मूरे ने, जॉन रे ने और इनमें से कोई नहीं। तो बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब किया गया था।
15 अगस्त 1982 या 12 अगस्त 1980? तो इसका राइट आंसर है 15 अगस्त 1982 को टीवी का रंगीन टीवी आई थी, ठीक है, प्रसारण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज, मूरे, डाल्टन, फोर्ड? तो चार्ल्स बेबेज इसके राइट आंसर है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।